मेरे नहती वाजिबुल कदर खतीब विलायत हक अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब आप रसूल नगर मजलिस पाक पढ़ेंगे और ज़ाकिर अहले बैत बैरुल मसाइब मुसव्विर गम शबीर मलक अली रज़ा खोखर साहब और तशरीफ फरमाने आले मोहम्मद अज़मत बाबाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनिया, जिंदाबाद, हुसैनिया, यजीदिया, अहले बैत दुश्मनान से लाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि व हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी वइन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारान और मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे है। इससे पहले कि मैं अपनी आज की उस मुख्तसर सी गुफ्तगू का आगाज करूँ, मैं मुज़म्मत करता हूँ हर उस फर्द की जिसकी जुबान से निकले हुए लफ्जों से
मेरे मुल्क की सरहदें मुतज़लज़ल होती हैं। ये मुल्क, ये मुमलकत खुदादार। जी बिस्मिल्लाह भाईजान। सदाए करबला बलंतर सलाम। मेरी मिल्लत की सरमाया बहुत पढ़े लिखे जाकिर जनाब जाकिर मलिक अली रजा खोखर साहब, ये वो जाकिर हैं जो जाकिर होने के बाद मलिक होने की जरूरत महसूस नहीं करते। मैं ये तो मलिक है, सादात की बहुत इज्जत करते हैं। मैं भी मिंबरे मजलूम करबला पे हाजिर होने के बाद सैयद होने की जरूरत महसूस नहीं करता। वो इसलिए कि कायनात आलम में वो मौला सज्जाद हैं जो शहजादी कौनैन को दादी कह सकते हैं। हम तो नहीं कह सकते। मैं, आप, मलिक साहब, दीगर जाकिरीन, हम अगर इस खानवादे के मीरासी शुमार कर लिए जाएं, ये बड़ा रुतबा है। ये बड़ा मकाम है। आप जियो, आप सलामत, क्योंकि ये मेज न समझिए, ये मेज नहीं है, ये लकड़ी का फर्नीचर नहीं है। वो जब तक ऊंटों पे पड़े थे तब तक पालान थे। जब तक ऊंटों पे पड़े थे पालान था। तवज्जो फरमाइएगा। नहीं, मैं फिक्र बदल देता हूं। जब तक हुसैन नहीं बैठे थे, एक तो सुन लें, फिक्र मुकम्मल सुन लें। मैं अली रजा भाई के लिए ये फिक्र कह रहा हूं और आप भी लुत्फ लेंगे। जब तक हुसैन नहीं बैठे थे तब तक वो घोड़ा था, और जब हुसैन बैठ गए तो फिर कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए उसकी शबीह भी DNA टेस्ट बन गई। लिहाजा इसे लकड़ी का मेज नहीं समझता, ये अदालत। हाँ सुन लें, बड़े तहम्मुल से मेरी कौम के और तहम्मुल की जरूरत है। ये अदालत है, ये हम कभी इमाम बारगाह के अंदर से जाते हैं, कभी चौराहे में, कभी किसी गली में, और फिर इस पे हम दलाइल देते हैं। दलाइल देने के बाद हम हर गुस्ताख रसूल को सवाए मौत सुनाते हैं। पिछले हजरात की मुतवज्जे रहिएगा, जरूरी नहीं कि आपकी आवाज है, बस मुतवज्जे। हम यहां से उसे सवाए मौत सुनाते, चूंकि तकाजा है मिल्लत मुस्लिमा का कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा
सर तन से जुदा, तो जो मौजूद है उसका तो सर काट लोगे, तो जो मर गए उसका इलाज हमारे पास है। और हम मिल्लत मुस्लिमा को दावत दे रहे हैं कि इख्तलाफात मिटाओ, तफरके मिटाओ, क्योंकि फिरका वारियत लोगों की ख्वाहिश है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। एक बार सारे इकट्ठे मिलके एक ही जगह पे इकट्ठे होके सारे एक बार, चूंकि जो बंदा जिंदा है उसका तो सर काट लोगे, जो मर गया उसे सवाए मौत कैसे दोगे, तो हम इलाज बता देते हैं। एक बार सारे शिया सुन्नी पाकिस्तान की किसी एक जगह पे मीनारे पाकिस्तान पे जमा हो जाए, कायदे आजम के मीनार पे जमा हो जाए, इस्लामाबाद के डी चौक में जमा हो जाए, और सारे मुसलमान मिलके सिर्फ एक बार कह दें कि माजी, हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज भी मोहम्मद की आवाज से बुलंद हुई उस पे कल भी लानत थी, उस पे आज हमारी ये जवानियां हुसैन की कुर्बानियां, नारे हैदरी। हमें ये मुल्क बड़ा प्यारा है, अगरचे हमें मातम करने के लिए दरखास्त देना पड़ता है, अगरचे हमें मजलिस से आजाद के लिए इजाजत लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम इजाजत लेने के लिए तैयार हैं, आप इजाजत देते जाए। और मैं सिक्योरिटी हुक्काम, इंतजामी हुक्काम सबसे कहूंगा, मसलक की कैद नहीं, जिस अफसर ने दरखास्त पे दस्तखत कर दिए ना, जो मातम हुसैन कर लो, फिर वो शिया है या सुन्नी है, जन्नत वाजिब है। इसका आदर बना है। आप ये सलाम बात करने लगे, अगर दस्तखत कर हाँ, फिर मसलक की तमीज नहीं है वो किस मसलक से ताल्लुक रखता है, क्योंकि जो मेरा नॉलेज है, जो जितना मैं जानता हूँ, थोड़ा सा जो मेरा महदूद सा इंतहाई थोड़ा सा मुताले है, उसमें मैंने नहीं सिर्फ ये कहीं ये पढ़ा कि सिर्फ शिया जन्नत में जाएगा। अब मैं नहीं ये समझता कि सिर्फ शिया जन्नत में जाएगा। अगर सिर्फ शियों ने ही जन्नत में जाना है, गौर से फिक्र सुनना है, हर बात शोर वाली नहीं होती। मलिक साहब, अगर सिर्फ शियों ने ही जन्नत में जाना है, तो फिर मिकदाद, अबूजर, सलमान, हुज़ैफा, गोजर बिन आदी, मीसम तमार के सिवा जन्नत में होगा कौन? अगर सिर्फ शियों ने ही जाना है, हाँ, अगर सिर्फ शियों ने ही जाना, फिर तो वही होगा, फिर तो वो होगा ना जो बगदाद की गली में बैठता था। जो बगदाद की गली में बैठता था। मलिक साहब, आप बड़े अच्छे खतीब हैं, तो जुबान का फर्क है, उर्दू या पंजाबी, लेकिन मैं एक फिक्रा कहने जा रहा हूं। मेरा ख्याल है आपने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, अगर मैं मजमे से नहीं कह रहा, अगर आपने ये फिक्रा पहले सुना है तो आपने मुझे दुआ नहीं दी, अगर पहली बार सुना है तो फिर आपकी फर्ज है कि आपने जैसे पहले दुआएं की हैं वैसे आप भी दुआ करना है। अबू तालिब के बेटे वो हैं जिनके नौकर जहन्नमियों की गलियों में बैठ के जन्नत बेचते हैं। सलाम आज सलामत बेटे जियो। और ये मेरे मौला अबू तालिब, मेरे मौला
मेरे मौला अबू तालिब, मेरे मौला अबू तालिब, मेरे मौला अबू तालिब, मेरे मौला अबू तालिब। मैं उस अबू तालिब को मौला क्यों ना कहूं जिसे मौला एक कायनात कहे? जी सकता क्यों मौला? सलाम, आपकी जिंदगी बहुत 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 मेरे मौला अबू तालिब के बेटों के मौजूदात वो तो दुनिया पढ़ती रहे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आने वालों ने आना है। मोमिनीन चूंकि मजलिस में सुनने के लिए आते हैं और मजलिस हुसैन का ये खासा है कि जिस तरफ से आए उस तरफ ही दरवाजा है। मजलिस हुसैन में जिस तरफ से आए उस तरफ ही दरवाजा। अगर 2, 4, 10, 20, 50, 100 बंदे मुझे ना सुन सके तो फिर मेरे बाद मुझे सुन लेंगे। अगर आप मुझे नहीं सुन सके, ये गुस्सा नहीं, अगर मेरे बाद मुझे अभी नहीं सुन सके तो मेरे बाद मुझे सुन लेंगे। मैं फिक्र अर्ज कर रहा था कि मौजूदात सरकार अबू तालिब के बेटों के इतने तवील हैं कि लिखने वाले, फिक्रा सुनिएगा गौर से, मैं खिताबत नहीं कर रहा, कुछ हकायक पहुंचे। अबू तालिब के बेटों के फलाइल और मौजूदात इतने ज्यादा हैं कि लिखने वाले छुपाने के बावजूद लाखों लिख रहे हैं। छुपाना चाहते थे, कोई एक आदमी निकल आता, कोई एक निकल आता, लेकिन लाखों लिख लेते और पढ़ने वाले पढ़ते हैं। लेकिन एक मौजज़ा मैं सुना और उस मौजज़े पे ही मैं सलाम करके मिंबर भाईजान के हवाले। अबू तालिब बादशाह के बेटों का मौजज़ा ये है कि वो मांगने वालों को भी बांटने वाला बना देते वो मांगने वालों को जी 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 वो मांगने वालों को जी बिस्मिल्लाह, दुआओं का शुक्रिया। मांगने वालों को बांटने वाला बना। तारुफ नहीं सरकार अबू तालिब का मेरे अहले सुन्नत दोस्तों, तारुफ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा तारुफ तो नहीं करवा रहा, मैं अपना सरदा जिक्र पेश कर रहा हूं। सरकार अबू तालिब के घर में पहली दावत हुई थी। किसके घर में? सरकार अबू तालिब के घर में पहली दावत हुई थी। और जिन पे लोग गुर्बत की तोहमतें लगाते हैं, यार मैं हैरान हूं इस बात से कि अली यहूदी के बाद में मजदूरी करते थे, अली यहूदी के बाद के मजदूर थे, यहूदी के बाद के मजदूर थे, अपने भी लिख गए, बेगाने भी लिख गए। और मैं हैरान हो गया इस बात से कि मजदूर यहूदी के बाद तो साहिल सारे उसी के दरवाजे पर। तो मजदूरों से कोई मांगने जाता है? साहिल सारे उसी के दरवाजे पे, जिसको इल्म चाहिए अली के दरवाजे पे। अब मैंने मलिक साहब इस मजमे की बेदारी को देखना है, कौन कितना बेदार है। जिसको रिस्क चाहिए वो भी अली के दरवाजे पे, जिसको इल्म चाहिए वो भी अली के दरवाजे पे, जिसे रूह की सेहत चाहिए वो भी अली के दरवाजे पे, जिसे बदन की सेहत चाहिए वो भी अली के दरवाजे पे, जिसको औलाद चाहिए वो भी अली के दरवाजे पे, जिसको शहादत का शौक वो भी अली के दरवाजे पे, जिसको हलाकत का खौफ वो भी अली के दरवाजे पे। अच्छा, अगर वो गरीब थे, अगर वो गरीब थे
तो फिर मैं उस बंदे के हाथ पे बैत करूंगा जो मुझे साबित कर दे कि कभी कोई दरवाजे पे आया हो और खाली गया, जो जो आया वो लेके गया, कभी कोई खाली नहीं गया। मेरे मोहतरम सामीन, मैं बहुत ज्यादा बात का तालिब नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो का तालिब हूं। इस फिक्रे से अकीदे संवारिएगा। अगर अली के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया तो फिर दो बातों में से एक बात मान, या ये मान कि उनके घर में फाके नहीं थे, या फिर ये मान कि अली खाते नहीं थे। जी जी बिस्मिल्लाह, जिन्हें बात पहुंची है कि अली के घर में फाके नहीं थे, या फिर ये मान कि अली खाते नहीं थे, वो मांगने वालों को बांटने वाला बना दे। मैं फिर कह रहा हूं, पहली दावत सरकार अबू तालिब की हवेली में हुई ना, हुई। जो बुलाए गए थे वो शिया तो नहीं, जिन्हें बुलाया गया वो शिया नहीं थे। वो लंगर पका हुआ था बहुत ज्यादा, सफेद कपड़े पहन के वो आके बैठक में बैठ गए, लंगर कर लिया, मजलिस नहीं सुनी। इस पे मैं माजरत नहीं चाहता किसी का दिल दुखे। एक फिक्रा मुझे कहना है, इसके बाद एक बहुत अच्छा लंगर कर लिया, मजलिस नहीं सुनी। अब भी कुछ बंदे ऐसे हैं, लंगर वो करते हैं और फिर वो बानी से कहते लो जी सब्जी आ रही है। ये क्या तरीका है? कभी नमाज देखने से भी नमाज होती है, नमाज पढ़ने से नमाज होती है। अच्छा, लंगर कर लिया, मजलिस नहीं सुनी। मलिक साहब, जब हसनैन के नाना मजलिस पढ़ने लगे ना, तो अबू लहब अपने पेटे लेके चला गया। यार तुसी तो बोलो ना, तुसी तो जेन्युइन लोग हो। जब हसनैन के नाना मजलिस पढ़ने लगे, चले ये हंसने वाली बात तो अबू लहब अपने पेटे लेके चला गया। लंगर उन्होंने किया था, खाया भी अबू तालिब के घर से था। इसका मतलब मजलिस से लंगर करने से बंदा शिया नहीं होता, अली वलीउल्लाह पढ़ने से होता, विलायत के तकाज़े पूरे करने से होता। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। बस आखिरी फिक्रा, और मैं सलाम कर रहा हूँ। एक अजीज का हुक्म है, उसे मैं पूरा कर दूं, लेकिन सरकार अबू तालिब ने इंतजाम कर दिया था, फिर अपनी बात सुनवा ली, अपनी बात सुनवा ली। यार सुन, किताबत में समझा करो ना, अपनी बात सुनवा ली, जबरदस्ती सुनवा ली, बिठा लिया। फिर किसी की जरूरत नहीं हुई कि उठ के जाए, और जब वो उठ के जाने लगे ना, क्योंकि सरकार दो आलम ने फरमाया था, अय्युकुम युवाज़िरुनी फी हाज़िल अम्र, तुम में से कौन है जो मेरे साथ मिलकर इस अमर का बोझ उठाए, हत्ता यकून खलीफती व वजीरी व वसी, ताकि वो मेरा खलीफा, मेरा वजीर, मेरा वसी बन जाए। और जब अबू लहब जाने लगा ना, मैं आपको बंदा देखूंगा जो मजलिस में खामोश रहता है। जाते जाते वो सरकार अबू तालिब के करीब रुका, और रुक के सरकार अबू तालिब से कहने लगा, ले अबू तालिब, आज से तेरे भतीजे मोहम्मद ने तुझ पर तेरे बेटे अली को वाजिब कर दिया। मैं समझाना चाहता हूँ, काफिर था मगर उसे पता था कि दीन मोहम्मद में अली मुस्तहब नहीं। सलामत रहो, बैठ के
सलाम आपकी जिंदगी। आप बैठ के बेटा बैठ। वो तामील कर रहा हूं कि अबू तालिब के बेटों का तसलसल है। अबू लहब काफिर था, लेकिन उसे मालूम हो गया था कि दीन मोहम्मद में अली मुस्तहब नहीं, वाजिब। दुनिया जलती है अबू तालिब के बेटों से, दुनिया जलती है अबू तालिब के बेटों से। में तवज्जो। और मिर्जा नदीम फिर इस जलन में होता यह है कि बंदों को याद भी नहीं रहता कि जिस घर में मैं आराम करने जा रहा हूं वो मेरा है। मैं तो इसी तरह की बातें फिर बकवास करते हैं, हरकत सराहियां करते हैं। इस जलन से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ने। आप कहना भी तौहीन समझता हूं, मैं अपने अकीदे की तौहीन समझता हूं। अगर तुम्हें आप कहूं तुम मेरे मौला की तौहीन कर लोगे ना, यार ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो चांद की तौहीन नहीं कर सकते, तुम तो सूरज की तौहीन नहीं कर सकते, और वो बेटे उसके हैं जो चमड़े का जूता सूरज पे रख के महराज पे चला जाता। कैसे तौहीन कर लोगे? ये हरदे सराइयां, ये बकवासात, ये अंदर छुपी हुई बातें बाहर आ रही हैं। लेकिन हम मायूस नहीं, हम मायूस नहीं हैं। मेरे मालिक ने आना है, निज़ाम आदल नाफिज होना है, निज़ाम आदल नाफिज होना है। मेरे मालिक आके निज़ाम आदल नाफिज करेंगे। ये तौहीन तुमसे नहीं होगी और तुमसे उनका कुछ बिगड़ेगा। अगर पहले 110 साल मिंबर इस्तेमाल करके, तख्त इस्तेमाल करके उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। तवज्जो फरमाइए। तो मैं दावत दे रहा हूं, घर बैठ के चलना। शर्त है सही और नस्ब होना। अबू तालिब के बेटों को मानने के लिए सही और नस्ब होना शर्त। बंदे के नस्ब की सेहत ठीक हो। सिर्फ चौड़े सीने से सेहत ठीक नहीं होती। हाँ जी, अबू तालिब के बेटों के दरवाजे पे आकर नस्ब ठीक है तो मांगने आ, वो बांटने वाला बना देंगे। तो वहीं पे आ गया, वो जहन्नमियों की गलियों में बैठ के जन्नत बेचता था, पैरों पे मिट्टी थपथपाता था और जन्नत बना के बेच देता था। और जिसे जन्नत बहलोल दे देता था, जिसे बहलोल जन्नत दे देता था। मैं पाक मेंबर पे खड़ा हूं, उसके बाद उसने जैसी भी जिंदगी गुजारी फिर जन्नत उसकी है। समझो, जिसे बहलोल, उसके बाद जिसने जैसी भी जिंदगी गुजारी। मेरा सवाल कासिम भाई, अली भाई, मालिक साहब, मेरा इस मोहतरम मजमा से ये सवाल है कि अपने पाँव पे वो क्या थपथपाता था? बोलो, मिट्टी थपथपाता। कहाँ की होती थी? बगदाद की। और कहता था जन्नत, जन्नत। 2 मिसरों का हुक्म है वो पढ़ने में, ज्यादा नहीं पढ़ना, 2 मिसरे पढ़ने के। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। सारे बंदे जागो तो मैं अगला मिसरा पढ़ूं। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। मैं बिल्कुल पहले कोई मेरा एहतजाज नहीं था, अब खामोशियों पे एहतजाज करूंगा। अब खामोश कोई ना रहे। बहलोल के पैरों
पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। फिर मिसरे को समझ, बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे है वो क्या है? हाय हाय यार, जिसे समझ आई वो हाथ उठाए। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या है? बेटे इधर देखना, नौजवान इधर देखना, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या है? और मिसरे सुनना, फिर सोचना तौहीद के दफ्तर की हकीकत, फिर सोचना तौहीद के दफ्तर की हकीकत। सेवन में बता आके जो बैठे हैं वो क्या है? सेवन में बता आके जो बैठे हैं वो क्या है? और कौसर में जो पानी है वो आता है कहां से? कौसर में जो पानी है वो आता है कहां से? आंसू जो मेरी आंख से बहते हैं वो क्या है? रोने के लिए मजलिस में आए, जितना ज्यादा रो सके उतना रो, बैठ के रोए, मजालिस को खालिस बनाए। ये मेरी आपसे दरखास्त है। मैं दावे तो नहीं करता मुसाफिर सैयद की हैसियत से, दस्त बस्ता अपील करता। नेमतें मिलती भी हैं, छिप भी जाती हैं। नेमत उज़्मा है मजलूम की आजादारी, इसे खालिस बनाए। मेरी तेरी आंख इस काबिल नहीं थी कि हुसैन पे रोए। ये करम है हुसैन की मां का कि हमें इजाजत दे दी कि तुम भी मेरे लाल पे रो लो। मेरे उस्ताद जी वकार मालिक करवट करवट जन्नत नसीब करे, जनाबी किबला हैदर गिलानी साहब, वो फरमाते थे हमें हुसैन कहाँ और कहाँ मेरी आंखें, हमें हुसैन कहाँ और कहाँ मेरी आंखें। अली की बेटी ये आंसू तेरी दुआ से। बहुत प्यारा आप रो रहे हैं। एक और अपील करूंगा मैं अपने इस मोहतरम मजमा से, तो मेरी गुजारिश सुनिए। मैं बाकायदा नमाज पे तकरीरें नहीं करते क्योंकि हम यहां रोने के लिए आते हैं, हम सारे नमाजी हैं। मुझे ये वहम भी नहीं है कि कोई अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला बेनमाज हो, इसलिए मैं बाकायदा इस पे मजलिस चौक में खड़े होकर नहीं पढ़ता। नमाज के मुसल्ले पे जब बैठ जाओ ना, अकेले हो, कोई जाकिर मुयस्सर ना हो, फिर अपने अंदर की आवाज सुन के हुसैन पे रो। मेरे मोहसिनीन इस बात की गवाह हैं, बिलखुसूस मलिक साहब। एक साल मैंने एक केस लड़ा है, मुसलसल अदालत में जाता हूं, मेरी कौम मेरे साथ थी, मेरे मोहसिन मेरे साथ थे, मोमिनीन और मोमिनात की दुआएं साथ थी। हुकूमत की तरफ से अपना वकील करने की इजाजत थी, और जब पेश होता था तो हाथ खुले होते थे। फिर अदालत ने कहा कि आप बरी जिम्मा हैं,
बरी चला आया, दुआएं थी, काम आ गई। 2 दिन फकत मैं जेल रहा, सिर्फ 2 दिन। जो मोमिनीन मुझे लेने आए थे उनमें से कुछ ने समझा ये कमजोरी से हो रहा है, उन्होंने एक सवाल किया तो मैं रो पड़ा। उन्होंने पूछा वहां गर्मी तो नहीं थी? मैं दास्ताने नहीं सुनाया करता इस तरह की, मैं बिल्कुल मिंबर पे ये बातें नहीं कहा करता। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरे मजलूम की आजादारी एक नेमत है, इसे जाया होने से बचाएं, इससे फनकारों को निकालें, अदाकारों को निकालें, पुरसादारी करें। बड़ी दूर से आती है हुसैन की मां, मिंबर पे मेरे हाथ है, ये हल्फ है, ये हल्फ है नदीम, ये हल्फ है। वो ये देखने नहीं तशरीफ लाती कि कौन बड़ी पढ़ के गया ना, मखलूमा इसलिए नहीं आती। पानी का इंतजाम है, मजलिस के मोहतरम ने वसी लंगर का इंतजाम किया, जिसका जब दिल चाहे आए खाए। पाक मिंबर पे खड़ा हूं, 9 घंटे अली की बेटियों को रास्ता नहीं मिलता। आप रो पड़े, इबादत हो गई। मेरे भाई का बड़ा मुतालिया मकतब का, अक्सर हमें भी व्हाट्सएप पे बताते रहते हैं कि आज मैंने ये रिवायत पढ़ी है, आज ये रिवायत पढ़ी, मुसलसल पढ़ते। 3 दिन 3 रातें रसूलजादियां बाजार के बाहर खड़ी रही। नहीं, मैं समझा नहीं सकती, मेरा दिल चाह रहा है समझा के पढ़ूं। 3 दिन 3 रातें बाजार के बाहर खड़ी रही। ये जवान खड़े हैं, वो भाई खड़े हैं, पीछे लोग खड़े हैं, इधर जवान बैठे हैं, आप यहां पे बैठे हैं। ये तो थक जाएंगे ना, वो टेक लगा। मलिक अली रजा मुझे माफ कर दें, मैं फिक्रा छुपा नहीं सकता। 3 दिन 3 रातें अली की बेटियां खड़ी रही। अब कोई अहले सुन्नत दोस्त मुझसे कहे ना कि अगर थक गई थी तो किसी दीवार से टेक लगा लेती, नहीं, टेक लगा नहीं सकती थी। वजह बताओ क्यों? क्योंकि दोनों दीवारों के साथ यजीद के सिपाही खड़े थे। सैयदा को सलामत रखें, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं। दोनों दीवारों के साथ यजीद के सिपाही खड़े थे। बोलती रसूल 3 दिन इंतजाम होता था। क्या इंतजाम था? औरतें बुलाई गई, हजारों की तादाद में थी, मुख्तलिफ तादाद लिखी गई है। पत्थर छतों पे रखवाए गए। बेटे गौर से सुनना, समझना, समझ आ जाए तो घर जाके बहनों को सुनाना। ये चादरें आसानी से नहीं बची, ये पर्दे ऐसे नहीं बचे। छतों पे पत्थर रखवाए गए और फिर औरतों को बुलाया गया। सरकार वफा का नाम आता है तो आप सारे रो पड़ते हैं। मैं सरकार वफा की बहन की वफा सुनाने जा रहा हूं। उन औरतों को बुला के कहा गया कि गौर से सुन लो, ये पत्थर रखवाए गए हैं, तुमने छतों पे बैठना है। सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। सुन लो फिर रोना, पहले सुन लो फिर रोना। सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है।
बताऊं उम्मुल बनीन की बेटी की वफा क्या है? जब बाजार का दरवाजा खुला ना तो बीबी रुकैया बाजार में पहला कदम रख के छतों की तरफ देख के कहती है, मुझे मारो, मेरा नाम ज़ैनब है। सैयद आपको सलामत रखे, मखदूमा अजर अजीम अता फरमाए। जी जी बिस्मिल्लाह। मखदूमा आलमीन अजर अजीम अता फरमाए। मुझे मारो, मेरा नाम ज़ैनब। अली की बेटी ने पहला कदम उठा लिया। नौजवान मालिक तरह गिरिया कबूल फरमाए। बस छोड़ रहा हूं मिंबर। अली की शहजादी ने पहला कदम उठा लिया। अब मैं बैठे हुए दोस्तों से नहीं कहता, मैं खड़े हुए जवानों से कहता हूं, मैं पर्दे में बैठी हुई बेटियों बहनों से कहता हूं, मुझे बताओ कि जब पहला कदम उठा लिया जाए तो उसे जमीन पर रखने में कितनी देर लगती है? यूं उठाया, यूं रख लिया। अली की बेटी ने पहला कदम किबला उठा लिया था, लेकिन मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, रिवायत मौजूद ना हो, मैं इनका पढ़ूंगा नहीं। नाज़े हुसैन फिक्रा गौर से सुन लेना। शहजादी ने पहला कदम उठा लिया। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, बतूल की बेटी का उठा हुआ कदम जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई। मातम कर यार, जिसके पास हाथ है, तेरे मजहब में मातम जाए। मैं लाज पर बैठ के बेटे बैठ, मातम कर बैठ के। अली की बेटी का पहला उठा हुआ कदम जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई। बस खत्म नहीं, तमाम शहजादियां बाजार में दाखिल हो गई। जब शहजादियां बाजार में आ गई तो पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। मैं इशारे नहीं करता, यूं हाथ आगे। मखदूमा उम्मे कुलसूम सल्लल्लाहु अलैहा, शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, बीबी रुकैया सल्लल्लाहु अलैहा, उनके पीछे बीबी उम्मे रुबाब, सैयदा उम्मे लैला। ये तरतीब है। मैं बताऊं अली की बेटियां क्या करती थी? पत्थर इधर से आया ना तो इधर हो गई, इधर से आया तो इधर हो गई, बचाती रही उम्मे रुबाब को भी, उम्मे लैला को भी। अचानक बाजार की छत से एक पत्थर आया, वो पत्थर लगा शहजादी उम्मे रुबाब के हाथ पे। जब पत्थर लगा ना, अब अली की बेटी रुकी नहीं, पहले काफी देर से खड़ी थी, अब शहजादी चली वहां आई जहां नेज़े की नोक पे शबीर आंखें बांधे हुए थे। उस नेज़े के साथ पेशानी मार के शहजादी आवाज देके कहती, हुसैन कुरान कब पढ़ोगे? अब मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई। एक फिक्र सुन लो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। अब कुरान कब पढ़ोगे? मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई। मेरे मौला हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मुद्दत के बाद बहन ने भाई से कुरान सुना, करीब खड़े होकर खुशू और खुजू से सुनने लगी। हुसैन कुरान पढ़ते रहे, बीबी सुनती रही, बीबी सुनती रही। अचानक कुरान पढ़ते पढ़ते, अचानक कुरान पढ़ते पढ़ते आयत से आयत को इशारा किया। सुन, आयत से आयत को इशारा किया। अली की बेटी ने भाई का इशारा समझा। मुझे माफ कर देना लफ्ज सख्त हो। बीबी ने भाई के इशारे पे पलट के देखा तो बाजार का मंजर अजीब था। बाजार की छत पे एक कमीनी औरत थी, उसके एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था और उसका निशाना कोई और नहीं, 3.5 साल की सकीना थी। वो पत्थर सकीना को मारना चाहती थी। इस इलाके